हेलो फ्रेंड, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 के, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 5.2। तो 5.2 के प्रश्नावली 1 नंबर क्वेश्चन से 14 नंबर क्वेश्चन तक हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं। और आज हम बताएंगे आपको प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, तो अगर 1 से 14 तक आप नहीं देखे हैं या प्रश्नावली 5.1 नहीं देखे हैं तो आप अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको प्रश्नावली 5.1 और 5.2 के इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 15 से। कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी यानी दो गो समांतर श्रेणी है, एक है 63, 65, 67 और एक है 3, 10, 17 के एन में पद बराबर होगा, यानी केमा पद दोनों में बराबर होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, यानी चलते चलते जैसे 63, 65, 67 है, इसके बाद 69 आएगा, 71 आएगा, 73 आएगा, यानी दो दो बढ़ते जा रहा है। एकरा में 3, 10, 17 यानी 7 7 बढ़ते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके दोनों में ऐसा आएगा कि दोनों में बराबर अंक आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है केमा पद दोनों में बराबर आएगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आप हम ले लेते हैं आगे पहला समांतर श्रेणी। तो देखते हैं पहला समांतर श्रेणी। पहला समांतर श्रेणी, तो पहला समांतर श्रेणी आपको है 63, 65, 67 डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना है कि केमा पद, देखिए जैसे कह रहा है 63 है, 65 है, 67 है, इसमें है 3 है, 10 है, 17 है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके दोनों में सेम अंक आएगा। जैसे मान लीजिए केरा में 101 आ गया, इसमें भी 101 आ गया, तो कह रहा है केमा पद दोनों में बराबर आएगा, ये निकालना है। ठीक है ना, तो आगे हम पहला समांतर श्रेणी से चलते हैं। तो आप जानते हैं कि पहला पद को हम ए कहते हैं, तो आपको ए बराबर हो जाएगा कितना, 63। दूसरा में से पहला घटा के डी निकलता है, यानी डी बराबर हो जाएगा 65 माइनस 63 यानी कितना, 2। और एन यानी केमा पद होगा, यही एन निकालना है आपको। ठीक है ना, तो एन निकालना यानी ए और डी आपको दे दिया है। तो अब हम निकाल लेते हैं ए एन के सूत्र पर। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको करिएगा तो हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस सॉरी ए, तो ए की जगह 63 लिख लेंगे क्योंकि 63 दिया हुआ है, फिर प्लस एन, तो एन नहीं दिया हुआ है तो एन के एन माइनस 1 के 1 डी, डी की जगह हम लिख लेंगे कितना, 2 लिख लेंगे क्योंकि डी दिया हुआ है। ए एन पता नहीं है तो एन के एन छोड़ देंगे। ये आपको पता है प्रथम पद को ए कहते हैं, प्रथम पद 63 है तो हम ए की जगह लिख लेंगे 63। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, एन पता नहीं है, यही तो एनवा पद निकालना है। ठीक है ना, तो एन के एन माइनस 1 गुना डी है, तो डी की जगह आपको डी का मान 2 है, यानी 65 में से 63 जाएगा तो 2 आएगा, यानी डी के मान 2 है, तो इसमें 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे पहला बार आप देख रहे हैं तो इस वीडियो से पहले आप प्रश्नावली 5.2 के जो पहला वीडियो है जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन से बताए हैं वो वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ए एन बराबर होता है 63 प्लस, अब ये 2 से 30 में गुना होगा, तो 2 गुना एन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 एन हो जाएगा। और 2 गुना माइनस 1 करेंगे तो 2 ई प्लस ई माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 गुना 1 करिएगा तो हो जाएगा 2, यानी आपका हो जाएगा ए एन बराबर 63 में से 2 घटा लेना है अंक वाला का, तो 63 में से 2 चल जाएगा तब आपको बच जाएगा 61, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2 है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, क्योंकि पहला समांतर श्रेणी से हल किया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा समांतर श्रेणी आपको 3, 10, 17 डॉट डॉट है। ठीक है ना, तो हम लिख लेते हैं अब दूसरा समांतर श्रेणी।
दूसरा समांतर श्रेणी, दूसरा समांतर श्रेणी है 3, 10, 17 डॉट डॉट। तो प्रथम पद इसमें 3 है, यानी ए बराबर आपका हो जाएगा 3। दूसरा में से पहला घटा लेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो आपको 7 बचेगा, यानी डी बराबर हो जाएगा 7। ठीक है इतना। अब इस तरफ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ए आपको 3 हो गया, डी 7 हो गया। अब फिर से हम सूत्र यही वाला लिख लेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के ए एन लिखेंगे, ए तो ए के जगह ये वाला लिखाएगा, ए आपको हो गया कितना 3 हो गया, तो 3 लिखेंगे प्लस एन के एन माइनस 1 के का गुना डी, डी हो गया कितना, तो डी आपका 7 हो गया, तो डी लिख लेंगे 7। यानी ए एन बराबर हो जाएगा 3 प्लस 7 गुना एन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एन, अब माइनस 7 गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। यानी ए एन बराबर हो जाएगा 3 में से 7 घटा लेना, तो 3 में से 7 जाएगा तो आपका बच जाएगा -4। ठीक है ना। अब प्लस हो गया 7 एन, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से एक में से समीकरण 2 को घटा लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 से, तो समीकरण 1 आपको हो गया है ए एन बराबर 61 प्लस 2n, और समीकरण 2 आपको हो गया है यहाँ ए एन बराबर -4 प्लस 7n। अब घटाना है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तब प्लस, ये भी प्लस है तब माइनस। ठीक है। अब ये ए एन देखिए प्लस में ए एन माइनस में दोनों बराबर है तो कट जाए, तो इस तरफ आपको कट गया तो 0 हो गया। अब ये दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा, 61 में 4 जोड़ेंगे तो 61 और 4 हो जाएगा आपका कितना, तो 65 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ में है तो जोड़ेंगे। इस तरफ देखिए ये माइनस हो गया तो 2 में से ही घटेगा, तो 2 में से 7 जाएगा तो आपका बच जाएगा -5n। अब या तो 5n के ही बगल ले आए या 65 के ही बगल ले आए, क्योंकि अंक वाला एक बगल और n वाला या ABCD के अक्षर वाला एक बगल होता है। तो अभी 5n के हम ई बगल ले आते हैं, तो 5n इस तरफ है माइनस में, तो इस तरफ आएगा तब प्लस में हो जाएगा। अब बराबर इस तरफ बच गया कितना, 65 बच गया। अब 5 से 65 काट लीजिए, कितना बार में, 13 पचे 65, 13 बार में, यानी n बराबर आपका आंसर हो गया कितना, 13। यानी 13वां पद दोनों का क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है ना। कह रहे केमा पद दोनों का बराबर आएगा, तो केमा पद बराबर आएगा, 13वां पद दोनों का बराबर आएगा। इस प्रकार से आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो रोक के उतार लीजिए, और अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है। एग्जाम के दृष्टि से बहुत VVI क्वेश्चन है, और ये चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो जेमा पद कहता है ना बाबू, वो हो जाता है एन। जैसे तीसरा पद कह रहा है तो ये तीसरा क्या हो गया, तीसरा एन हो गया। तो तीसरा पद कह रहा है यानी एन बराबर आपका हो जाएगा 16, और सॉरी 3, तीसरा पद कह रहा है तो एन बराबर हो जाएगा 3। ठीक है। और तीसरा पद है कितना, तो 16, तो जेमा पद जितना रहेगा वो आपको हो जाता है ए एन, यानी ए एन बराबर हो जाएगा कितना, 16। ठीक है ना। तीसरा पद कह रहा है तो तीसरा पद यानी एन 3 है, और तीसरा पद 16 है, यानी ए एन बराबर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इस पे आगे हल कर लेते हैं, तो सूत्र हो जाता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह हम लिख लेंगे 16, ए हमको पता नहीं तो एक ए रह देंगे, एन तो एन हमारा पता है कि 3 है, तो 3 -1 लिखेंगे, इंटू डी के डी लिखेंगे।
यानी 16 बराबर हो जाएगा a प्लस 3 में से 1 चल जाएगा तो 2 बचेगा, 2 गुना d करेगा तो कितना हो जाएगा 2d। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, केरा से अधिक है तो पांचवा पद से, ठीक है ना। तो मान लीजिए अब हम कर लेते हैं पांचवें पद से, पांचवें पद से। तो मान लेना है माना कि पांचवें पद बराबर 1, माना कि पांचवें पद n बराबर कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि पता नहीं है, खाली कह रहा है कि जितना पांचवा पद है ओकरा से सातवां पद 12 अधिक है। तो इसको हम पांचवा पद को अगर x मानेंगे तो सातवां पद एरा से 12 ज्यादा है पांचवा पद से, तो सातवां पद हो जाएगा x प्लस 12। यानी जितना पांचवा पद मानेंगे ना ओकरा में 12 जुट जाएगा सातवां पद। तो पांचवा पद माना कि पांचवें पद an बराबर कितना मान लिए x। अब पांचवा पद ना x है तो n बराबर आपको हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। n आपको हो गया 5। अब पांचवा पद है कितना का x मान लिए, ठीक है। अब इसको पर an बराबर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह हम लिख लेते हैं x, a के a प्लस n, तब पांचवा पद कह रहा है तो n के जगह 5 माइनस 1 इंटू डी के डी। यानी x बराबर हो जाएगा a प्लस 5 में से 1 चल जाएगा तो 4 बचेगा, 4 गुना d करिएगा तो 4d। ये आपका हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, पांचवें पद से 12 अधिक है, कौन, सातवां पद। तो सातवां पद कह रहा है तो पुनः n बराबर हो जाएगा कितना, पुनः n बराबर अभी हो गया 7। और सातवां पद है कितना था, पांचवा पद से 12 अधिक है। तो पांचवा पद जब हम x माने हैं तो सातवां पद कितना हो जाएगा, तो x प्लस 12 हो जाएगा, ताकि पांचवा से ही 12 अधिक है तो x माने तो x प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यही सूत्र पे हल कर लेते हैं। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह लिखेंगे x प्लस 12, x प्लस 12 a के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी n के जगह 7 लिख लेना। तो हो जाएगा x प्लस 12 बराबर a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 गुना d करिएगा तो 6d। ये आपको हो गया समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 में भी x है, समीकरण 3 में भी x है। तो आप क्या करिए, समीकरण 3 में से 2 को घटा लीजिए, ठीक है। यानी हम लिखेंगे समीकरण 3 घटाव 2 से, या 2 में से 3 घटाइए या 3 में से 2 घटाइए, बात बराबर है, ठीक है ना। तो 3 में से 2 घटा लेते हैं तो 3 उतार लेते हैं, x प्लस 12 बराबर a प्लस 6d। और समीकरण 2 उतार लेते हैं, x बराबर a प्लस 4d। अब नीचे सब प्लस में है तो इस सब आ जाएगा माइनस में, तो x प्लस x माइनस कट जाएगा, यानी a प्लस a माइनस कट जाएगा। तो इस तरफ आपको बच गया 12, अब बराबर 6 माइनस हो गया, ठीक है ना। तो 6 में से 4 जाएगा तब 2d, 2 से 6 कट जाएगा 12, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, यानी आपको d बराबर हो गया कितना, 6। तो कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए, एपी माने आपको लिखना है, ठीक है ना। तो एपी लिखने के लिए आपको a और d चाहिए, ठीक है। तो d निकल गया, अब d निकल गया तो समीकरण 1 में d के मान रख के a निकाल लेते हैं। यानी लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में d के मान रख लेंगे तो 16 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। यानी 16 बराबर
ए के ए प्लस 2 गुना डी, डी निकल गया 6, तो 6 से गुना कर लेंगे, डी के जगह रख लेंगे 6। अब हो जाएगा 16 बराबर ए प्लस 6 गुना 2 करिएगा तो 6 दूना 12, 12 को ई बगल ले आइए तो 16 12 प्लस में तेने आएगा तो माइनस में बराबर ए। अब ए बराबर हो जाएगा 16 में से 12 जाएगा कितना 4, तो हमको निकालना था एपी, तो एपी बराबर हम लिख देंगे प्रथम पद को ए कहते हैं, यानी ए निकल गया 4। अब 4 में डी जोड़ते चल जाइए तो डी आया 6, तो 6 4 10, 10 6 16, इस प्रकार से एपी निकल जाएगा। ये आपको हो गया आंसर, ठीक है। तो एपी निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए और डी निकालना होगा। तो ए और डी निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि तीसरा पद 16 है तो एन आपको हो गया 3, एन हो गया 16, इस पे समीकरण 1 निकल जाएगा। फिर कह रहा है कि 7वें पद से 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो एन बराबर हम 5 मान लिया, 5वां पद x मान लिए, इससे समीकरण 2 निकाल लिए। अब 5वां से 7वां 12 अधिक है, तो 5वां जब x माने तो 7वां हो जाएगा x प्लस 12, यानी n 7 हो जाएगा। इससे समीकरण 3 निकाल लिए। समीकरण 3 में से 2 के घटा लीजिएगा तो d निकल जाएगा, d बराबर निकल गया 6। और समीकरण 1 में d के मान रख लीजिएगा तो आपको a निकल जाएगा, a बराबर हो गया 4। ए पी निकालना तो ए पी बराबर होता है ए, फिर ए प्लस डी, यानी ए हो गया 4। और दूसरा पद निकालना था ए प्लस डी, यानी 6 4 10। तीसरा पद निकालना है तो होता है ए प्लस 2d, यानी 6 दूना 12 4 16। चौथा निकालना रहता था ए प्लस 3d, यानी 6 18 18 4 22। इस प्रकार से डॉट डॉट दे देंगे निकाल के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो है एकमात्र इस चैप्टर में इस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, और हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे। तो कह रहा है एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पदों से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी अब आ जाते हैं यहाँ पे आपको समझाते हैं। एक एपी दे दिया है, जो दिया है 3 8 13 डॉट डॉट, एपी दिया है 3 8 13 डॉट डॉट, कहाँ तक दिया है बाबू, तो 253 तक दिया है। अब यहाँ क्या है, तो मेन जो लोचा है वो यहाँ है, ठीक है ना। एक एपी जो है 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, माने अंतिम पद यानी एन से 20वां पद कितना होगा ये आपको निकालना है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो भी पढ़ते आ रहे थे उसमें पढ़ रहे थे कि प्रथम पद ए होता है, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में से पहला घटा देते तो डी निकलता है, यानी 8 में से 3 जाएगा तो आपको 5 निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना, कह रहा है अंतिम से, तो अंतिम से कह रहा है इसके मतलब एन से शुरू करना है, और अंतिम से यानी ई बगल से शुरू करेंगे ऐसे, और एन से शुरू करेंगे तो सबसे पहले ई ना हो गया जी, और जब आपको ये हो गया सबसे पहले तो अंतिम से कहेगा तो ई ए नहीं होगा, इस तरफ वाला ए होगा। तो ए बराबर आपको यहाँ हो गया 253। अंतिम से कह रहे कर कहने का मतलब इस प्रकार से 253 डॉट डॉट 13 8 3 ऐसे है, ठीक है ना। तो इसके मतलब आप अंतिम से कह रहा है तो इस ओर से चलिएगा, एन से चलेंगे तो सबसे शुरू में ये मिलेगा, इसीलिए पहला पद यहाँ 253 हो जाएगा, यानी ए बराबर आपको 253 हो जाएगा। और अंतिम से केमा पद निकालना है तो 20वां पद निकालना है, यानी एन बराबर आपको दे दिया है कितना 20। अब 20वां पद होगा कितना ये पूछ रहा है। अच्छा डी इसमें निकाल लीजिएगा, तो डी हम निकालते थे दूसरा में से पहला घटा के, लेकिन इसमें उल्टा होगा, इसमें से ही घटेगा, ठीक है ना, या इसमें से ही घटेगा, समझ गए।
तो 3 में से 8 घटा लेंगे, यानी डी बराबर हो जाएगा 3 माइनस 8, यानी 3 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा -5, यानी डी आपको हो जाएगा -5। अब निकाल लेते हैं 20वां पद कितना होगा जे। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे आप यहाँ समझ लीजिएगा, a n और d समझ में आ गया तो समझ में समझिए कि ये सब बन गया। आपको अंतिम से 20वां पद कर रहा है, यानी इस तरफ से, और na से चलेंगे तो सबसे पहले आपको 253 मिलेगा, जो सबसे पहले मिलेगा वही a होता है, यानी a बराबर आपका 253 होगा। 20वां पद निकाले कर रहे हैं, यानी n बराबर 20 होगा। d हम निकालते हैं इससे इसको घटा के निकाल रहे थे, लेकिन na से चल रहा है तो एकरा में से एकरा घटा के निकालेंगे, ताकि इस ओर से चलेगा तो ई अगला पद होगा, ई पहला पद होगा, एक पहले ई होगा, ई अगला होगा, तो बाद वाला में से न पहला घटता है। तो 3 में से 8 घटाइए या 8 में से 13 घटाइए, ठीक है। तो 3 में से 8 जाएगा तो -5 बचेगा। अब निकाल लीजिए n के जगह 20 लिख लीजिए, यानी 20वां पद निकालना है, यानी a 20 बराबर हो जाएगा a के जगह हम लिख लेंगे कितना, तो 253 प्लस n के जगह 20 माइनस 1 का गुना d के जगह लिख लीजिएगा -5, यानी a 20 बराबर हो जाएगा, यानी 20वां पद बराबर हो जाएगा 253 प्लस 20 में से 1 चल जाएगा तो बचेगा आपका 19 और गुना -5, यानी a 20 बराबर हो जाएगा 253, आई प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस गुना करिएगा तो माइनस हो जाएगा, और 19 पचे 95 होता है, ठीक है। यानी a 20 बराबर हो जाएगा, इतना में से 95 घटा लीजिए, यानी एक पैंचा लेंगे 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 8, ये बच गया आपका 4, तो एक पैंचा लेंगे 14 में से 9 जाएगा तब बच जाएगा 5, 9 5 14, 5 बच जाएगा, और ये आपको 1 बच रहा है तो 1, यानी 20वां पद अंतिम से कितना हो जाएगा, तो 158 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक बताए हैं, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए, और एक और वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 18 से जो 20 तक क्वेश्चन है, तो अगला वीडियो में आपको ये चैप्टर जो प्रश्नावली 5.2 है, ये आपको समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम मिलेंगे अब अगला वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ाई करते रहिए।